दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जो वॉल स्ट्रीट पर मल्टी मिलियन डॉलर जॉब छोड़कर एक छोटे से गैराज में ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया। 1990s में सबने कहा था इंटरनेट बिजनेस कभी वर्क नहीं करेगी। जी हां, आपने सही सुना। अगर मैं आपसे कहूं कि एक लड़का जो मैकडॉनल्ड्स में बर्गर पलटता था, प्रिंसटन से इंजीनियरिंग पढ़कर हेज फंड में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर सब कुछ रिस्क करके न्यूयॉर्क से सिएटल ड्राइव किया, आज वही आदमी है जेफ बेजोस, अमेजन का फाउंडर। वो आदमी जो एक समय दुनिया का सबसे अमीर इंसान था और जिसने ई कॉमर्स को ग्लोबली रेवोल्यूशनाइज कर दिया। आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन रुकिए दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। जब इस आदमी ने कहा कि बुक स्टोर से मैं एवरीथिंग स्टोर बनाऊंगा, तब ट्रेडिशनल रिटेल शॉक में थी। जब उसने कहा कि कस्टमर ऑब्सेशन प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट्स कंफ्यूज्ड थे। आज अमेजन $1 ट्रिलियन कंपनी है, AWS क्लाउड कंप्यूटिंग का लीडर है और ब्लू ओरिजिन स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे है। ये कहानी है जेफ बेजोस की लॉस टू बॉस की सबसे विजनरी ई कॉमर्स ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की। लेकिन सवाल यह है कैसे कैसे एक वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट ने पूरी रिटेल इंडस्ट्री को डिजिटाइज कर दिया। कैसे उसने लॉन्ग टर्म थिंकिंग को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्रेशर से ज्यादा अहमियत दी। इस वीडियो में आप जानेंगे उसकी एग्जैक्ट कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रैटेजी और उसका रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। अगर आप तैयार हैं अल्टीमेट बिजनेस एम्पायर स्टोरी के लिए, तो बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं लॉस टू बॉस। अगर आपको लगता है कि स्टेबल जॉब छोड़कर भी रेवोल्यूशनरी बिजनेस बिल्ड हो सकती है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। 1964 को अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको में एक टीनेज मदर जैकलिन गाइस के घर जेफरी प्रेस्टन जोर्गेंसन का जन्म हुआ। फादर टेड जोर्गेंसन बाइक शॉप चलाते थे, लेकिन रिश्ता स्थिर नहीं था। मां की उम्र सिर्फ 17 साल थी, सिंगल मदर की मुश्किलें थीं। 4 साल बाद मां ने मिगुएल माइक बेजोस से शादी की, जो एक क्यूबन इमिग्रेंट और पेट्रोलियम इंजीनियर थे। उन्होंने जेफ को अडॉप्ट किया और उसका नाम बन गया जेफ बेजोस। परिवार ह्यूस्टन, टेक्सास शिफ्ट हो गया। माइक एक शानदार पिता थे जो एजुकेशन को बहुत महत्व देते थे। जेफ एक ब्रिलियंट बच्चा था, उसे साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी थी। गैराज में छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाता, इन्वेंशंस करता। उसने खुद इलेक्ट्रिक अलार्म और ऑटोमेटिक गेट ओपनर बनाए। अपने ग्रैंडफादर के रैंच पर गर्मियों में समय बिताता, वहां से प्रैक्टिकल स्किल्स सीखी और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट डेवलप किया। हाई स्कूल में वो वैलेडिक्टोरियन था, यानी सबसे टॉप छात्र। आगे चलकर उसने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेजर की। उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस इतना शानदार था कि वो फाई बेटा कापा ऑनर सोसाइटी का मेंबर बना। 1986 में ग्रेजुएशन के बाद उसे इंटेल और बेल लैब्स जैसी बड़ी कंपनियों से ऑफर मिले, लेकिन उसका रुझान फाइनेंस की ओर था। उसने फिटेल नाम की एक टेलीकम्युनिकेशन स्टार्टअप ज्वाइन की, जहां फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में काम शुरू किया। वहां वो जल्दी ही हेड ऑफ डेवलपमेंट बन गया। फिर 1988 में बैंकर्स ट्रस्ट गया प्रोडक्ट मैनेजर बना। 1990 में डी ई शॉ कंपनी नाम के हेज फंड में शामिल हुआ, जहां क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर काम करता था। सिर्फ 4 साल में वो कंपनी का यंगेस्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गया। 30 साल की उम्र में उसके पास एस्टैब्लिश्ड करियर और एक्सलेंट सैलरी थी। लेकिन फिर 1994 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जेफ ने इंटरनेट ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स देखी। एनुअल ग्रोथ रेट थी 2300%। अनबिलीवेबल। उसने कहा, यह दुनिया बदलने वाली टेक्नोलॉजी है। पहला लेसन यही है कि स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल फाउंडेशन और डाइवर्स वर्क एक्सपीरियंस के साथ अगर आप मार्केट ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करें, तो ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। 1994 में जब वो न्यूयॉर्क में काम कर रहा था, तब उसने इंटरनेट की ग्रोथ रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें बताया गया था कि इंटरनेट हर साल 2300% से बढ़ रहा है। उसने कहा, अगर मैं इस ट्रेंड को अभी नहीं पकड़ता, तो मुझे जिंदगी भर पछतावा रहेगा। यही था उसका रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। उसने अपनी नौकरी छोड़ी, अपनी वाइफ मैकेंजी के साथ कार में बैठा और न्यूयॉर्क से सिएटल तक रोड ट्रिप की। रास्ते में उसने अपने बिजनेस का आइडिया लिखा, एक ऑनलाइन बुक स्टोर। नाम रखा cadabra.com, लेकिन बाद में उसे बदलकर रखा amazon.com,
क्योंकि ये नाम ए से शुरू होता था और दुनिया की सबसे बड़ी नदी को रिप्रेजेंट करता था। उसी साल जुलाई में अपने गैराज में 3 कंप्यूटरों और एक छोटे से डेस्क के साथ अमेज़ॉन ने पहला ऑर्डर प्रोसेस किया। धीरे धीरे बुक्स से बढ़कर सीडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज और फिर हर चीज बेचनी शुरू की। बेजोस का एक ही मंत्र था, फोकस ऑन द कस्टमर, नॉट द कंपेटिटर। उसने कहा था, इफ यू मेक कस्टमर्स हैप्पी, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो। फिर आया 1997 अमेज़ॉन का आईपीओ। उस वक्त बहुत लोगों ने इसे ओवर वैल्यूड कहा, लेकिन बेजोस को पता था कि असली जीत लॉन्ग टर्म में होगी। फिर आया 1999 का डॉट कॉम बबल। हजारों इंटरनेट कंपनीज बंद हो गईं, लेकिन अमेज़ॉन बच गया क्योंकि वो सिर्फ हाइप नहीं, असली वैल्यू दे रहा था। उसने लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसेस और कस्टमर एक्सपीरियंस पर लगातार इन्वेस्ट किया। फिर 2002 में अमेज़ॉन वेब सर्विसेज लॉन्च किया, यानी AWS। तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक ई कॉमर्स कंपनी क्लाउड सर्वर बेचेगी, लेकिन आज AWS ही अमेज़ॉन का सबसे बड़ा प्रॉफिट इंजन है। 2007 में किंडल लॉन्च किया, जिसने पब्लिशिंग इंडस्ट्री को डिजिटल बना दिया। फिर 2015 में अमेज़ॉन ने फिजिकल डिवाइसेस और प्राइम इकोसिस्टम को इंटीग्रेट किया। आज अमेज़ॉन सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक इकोसिस्टम है जिसमें ई कॉमर्स, क्लाउड, AI, स्ट्रीमिंग और स्पेस एक्सप्लोरेशन सब शामिल है। फिर 2000 से शुरू होकर अगले 2 दशकों में अमेज़ॉन ने ग्रोसरी, फैशन, फार्मेसी, एंटरटेनमेंट तक हर सेक्टर में डोमिनेंस बनाया। जेफ बेजोस ने कहा था, योर ब्रांड इज व्हाट पीपल से अबाउट यू व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। और आज अमेज़ॉन का ब्रांड मतलब ट्रस्ट, कन्वीनियंस और इनोवेशन। लेकिन सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि जेफ बेजोस ने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से ज्यादा लॉन्ग टर्म विजन पर भरोसा किया। वो कहते हैं, वी आर विलिंग टू बी मिसअंडरस्टूड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। और यही माइंडसेट हर एंटरप्रेन्योर को सीखनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, कभी भी स्टेबल जॉब आपको विजनरी नहीं बनाती। दूसरा, ट्रेंड्स को पहचानो और उनसे पहले कूद पड़ो। तीसरा, कस्टमर ऑब्सेशन इज द रियल ग्रोथ इंजन। और चौथा, रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क अपनाओ, यानी जो चीज तुम्हें पछतावा दे सकती है उसे आज ही करो। आज जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन के जरिए स्पेस में ह्यूमन फ्यूचर बना रहे हैं। वो कहते हैं, वी नीड टू बिल्ड अ रोड टू स्पेस सो आवर किड्स कैन बिल्ड द फ्यूचर देयर। और यही है एक विजनरी लीडर की सोच। तो अगर आप भी अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो याद रखो, टेक रिस्क नाउ, बिकॉज व्हेन यूर 80 यू वोंट रिग्रेट द थिंग्स यू डिड, यूल रिग्रेट द थिंग्स यू डिडंट डू। ये थी कहानी उस इंसान की जिसने बुक्स बेचकर दुनिया बदल दी। जेफ बेजोस, फ्रॉम लॉस टू बॉस।